अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़रहत इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। मैंने चंद दिन पहले आपसे ये अर्ज़ की थी कि जब मैं साइंस टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान में था तो मुझे तनख्वाहें नहीं मिली थी, और इस सिलसिले में जो तनाज़ा चला आ रहा है कि हुकूमत कहती है कि हमने पेमेंट कर दी है, जबकि बैंक कहता है कि पेमेंट नहीं हुई। तो इस सिलसिले में बहुत सारी बदमज़गी अदालत के अंदर भी हुई और अदालत के बाहर भी हुई। मेन चीज़ है कि अगर रिकॉर्ड पर अदायगी लिख दी जाए और बैंक को ना भेजी जाए तो उसको अदायगी नहीं कहते, उसको फ्रॉड कहते हैं। कि आपने रिकॉर्ड पर पेमेंट लिख दी और पेमेंट किसी बैंक को नहीं भेजी गई, तो काफ़ी तनख्वाहें जो हैं वो बैंक को नहीं गई। तो इस सिलसिले में बैंक ने भी रिपोर्ट कर दी है, और जस्टिस अली बाक़ी नजफी के सामने इन्होंने 17 जनवरी 2014 को वाज़ेह बयान दिया था कि हमने पेमेंट नहीं की। इस सिलसिले में जो बयान दिया गया था उसकी बुनियाद पर जस्टिस अली बाक़ी नजफी साहब ने अपने सामने दिए गए बयान है उसको वलीयत देते हुए जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा के फैसले को मुस्तरद कर दिया, जिसने लिखा कि पेमेंट हो चुकी है। तो जस्टिस अली बाक़ी नजफी साहब एक बड़े सीनियर और समझदार जज हैं। वो बैंक को अदा करते रकम को देख कर ही कहते हैं कि पेमेंट हुई है, या जो रकम टीचर के हाथ में जाए फिर वो कहते हैं कि पेमेंट है। किसी इल्ज़ाम को वो पेमेंट नहीं कहते, और इल्ज़ाम यही है कि रिकॉर्ड पर लिखा हुआ है कि पेमेंट हो गई है। काफ़ी पेमेंट्स बैंक को नहीं पहुंची। इस पर जस्टिस अली बाक़ी नजफी साहब ने जो रूलिंग दी वो ये था कि जो जो मुलविस हैं इस फ्रॉड में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पता चला कि जस्टिस अली बाक़ी नजफी के ऑर्डर के तहत किसी भी शख्स के खिलाफ, चाहे वो जज हो चाहे वो ऑफिसर हो, कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अदायगी नहीं हुई थी। और जस्टिस अली बाक़ी नजफी साहब के सामने इन्होंने कहा कि हमने पेमेंट नहीं की। जब जस्टिस अली बाक़ी नजफी साहब के सामने ये कहते पेमेंट नहीं की, तो फिर जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा के सामने क्यों कहा कि मैंने पेमेंट कर दी है? क्या ये कमज़ोर जज है या मिला हुआ है? अगर ये मिला हुआ है तो फिर इसने पल्ले से डाल ली है ये बात के हुकूमत ने मुकम्मल अदायगी कर दी है। आज भी ऑफिसरान अंदरूर खाना में उससे माफ़िया मांगते हैं, कहते हैं जी हमने आबिद हुसैन चट्ठा को चीट किया है, फ्रॉड किया है, और वो फ्रॉड के साथ हमारा साथी है। तो इस तरह की बातें जो बाहर आई हैं उससे फिर मुझे तक़वियत मिली, तो फिर मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनका केस भेजा हुआ है, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मामले को देखकर वादा किया है कि जल्द ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ये केस पेश किया जाएगा। तो अब ये मामला है कि इस वजह से फिर लड़ाई बढ़ रही है। वो कहते हैं जी आपने जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को क्यों की है? मैंने कहा कि जब आप किसी साजिश में शरीक हो जाएं बतौर जज, फिर आपको काम नहीं करना चाहिए। साजिश यही है कि इसने जानबूझकर मेरे खिलाफ फैसला दिया है, इसको मुकम्मल अदायगी हो गई है, जिसको जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने मुस्तरद कर दिया है। अब ये बात यहाँ हो गई कि जस्टिस अली बाक़ी नजफी ने जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा के फैसले को मुस्तरद करके दोबारा केस मंगवाया, और दोबारा केस मैंने फिर तैयार करके उसको दिया, और उस पर उसने हुकूमत को नोटिस किया। जब इसको जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा को पता चला कि ये तो बात उसके खिलाफ जा रही है, इस तरह तो पता चल जाएगा कि हुकूमत ने पेमेंट नहीं की, और फिर उसने उठाया केस, ज़बरदस्ती फिर खारिज कर दिया। तो ये दूसरा जुर्म हो गया। पहला जुर्म यह है कि उसने रकम गैर अदाशुदा रकम को अदाशुदा लिख दिया, और दूसरा जुर्म यह है कि दूसरे जज की अदालत से केस ज़बरदस्ती उठाया और खारिज कर दिया। तो इस तरह ये दो जुर्म मीन हैं। बाकी मिसकंडक्ट जो अदालत में उसने किया वो अलहदा जुर्म है। जो उसने बंदे मेरे घर में भेजे नुकसान देने के लिए, वो अलहदा जुर्म है। कई ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस इसने किए हैं। फिर ये कहता जी मेरी शिकायत क्यों करते हो? भाई जब आप कोई जुर्म करेंगे तो शिकायत होगी। मैं किसी और जज का क्यों नहीं शिकायत की? इंशाल्लाह ये जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा भी घर जाएगा, और जुर्म उसका साबित हो गया है, जो कि जस्टिस अली बाक़ी नजफी साहब ने साबित किया कि इसने गलत काम किया है। तो ये पैगाम मेरा शेयर करें ताकि चीफ जस्टिस और अरकान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये पहुंच जाए कि जितने भी जुर्म कोई भी करता है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो। जुर्म किया है उसको सज़ा देनी चाहिए।
اس لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کو آگے شیئر کریں، کیونکہ میری جو درخواستیں جاتی ہیں وہ اہلکار دفتر سپریم کورٹ ڈیلے کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے، اور ابھی تک میری درخواستیں مکمل طور پر برآمد نہیں کر رہا ہے۔ یہ دفتر سپریم کورٹ کی بات ہے، لہذا آپ چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ مسٹر فرحت اقبال کی دی گئی درخواستوں کو برآمد کرائیں، پٹ اپ کریں اور فیصلہ کرائیں۔ بہت بہت شکریہ، یہ آپ کا احسان ہوگا، کیونکہ بعض باتیں میں آف دا ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کی بات جو ہے اس بارے میں باتیں میرے رابطہ نمبر 030177507119 پر کر سکتے ہیں، جو اوپر نظر آ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، شیئر فرما دیں، بہت مہربانی۔